जो बजट आया वो बिल्कुल आंकड़ों का मायाजाल है। तो सिर्फ बातें करने से प्रदेश नहीं चलेगा। पिछले 2 सालों के अंदर ही 30,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, अगले 3 साल उनके बकाया है। लाख करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, वो सुखू जी की अचीवमेंट है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर लुके हुए काम कब पूरे होंगे? जो गोलियां चलने का चलन शुरू हुआ उसको कैसे रोकना है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते मुख्यमंत्री। कोई ईमानदार अधिकारी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार, अपने लोगों को खुश करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार से प्रदेश की जनता को अब कोई उम्मीद नहीं है। हम लोगों को ठीक बात को ठीक कहना चाहिए, गलत बात को गलत बात कहना चाहिए। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है। जो प्रदेश हम सबका है, जो देश हम सबका है। और गलत व्यक्तियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। रोजगार देने में तो ये गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो गई है। तो रोजगार देना तो दूर की बात है, ये तो लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विधानसभा का भी उपयोग कर रही है। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट दोबारा नहीं आएगी और बहुत बुरी हार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। वहीं एक तरफ जो है विपक्ष इसको दिशाहीन बजट बता रहा है। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सुक्खू सरकार ये कह रही है कि जो बजट है इससे 2032 का जो है भविष्य तय होता है, पर आप इसको जो है दिशाहीन बजट बता रहे हैं, किस तरह से? जो बजट आया वो बिल्कुल आंकड़ों का मायाजाल है। स्वयं उस बजट के अंदर ये बताया गया है कि कोई इससे नई स्कीम कोई बड़ी लॉन्च नहीं हुई है। और जो पुराने बजट के अंतर्गत पिछले 2 बजट सुखविंदर सिंह जी ने दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन बजटों के अंदर जो भी उन्होंने घोषणा की थी वो घोषणाएं पहले ही पूरी नहीं हुई हैं। कुछ इसमें चंद और घोषणाएं कर दी गई हैं। और इसी तरह से जो रुके हुए प्रदेश के डेवलपमेंट के काम है, जो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय पर शुरू हुए थे, उनका उद्घाटन नहीं हुए हैं। शिलान्यास हुए थे, आधी बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जैसे वो आंकड़ों का मायाजाल है, तो इससे होने वाला कुछ नहीं है। और हमने अंदर बोला भी है विधानसभा के अंदर कि अगले साल आपको ध्यान में लाएंगे कि इस बजट से क्या निकला। तो सिर्फ बातें करने से प्रदेश नहीं चलेगा। कोई ठीक योजना लेकर के अगर मुख्यमंत्री जी आते तो हम जरूर उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स देते, लेकिन ये बजट बिल्कुल भी प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट नहीं है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार एक बात कह रहे हैं कि इससे हमने जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया है। अगर ग्रामीण स्तर के लोग अगर इसमें समृद्ध होंगे तभी प्रदेश समृद्ध होगा, क्योंकि 2032 का विजन लेकर वो चल रहे हैं। क्या लग रहा है, ग्रामीणों के लिए भरपूर कार्य इसमें किए गए हैं बजट में? नहीं, उसमें ऐसा है कि 2032 की अगर बात करें, हमने भी बहुत बार सुनी मुख्यमंत्री जी से। पिछले 2 सालों के अंदर ही 30,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, अगले 3 साल इनके बकाया है। तो 50,000 करोड़ रुपए का लोन ले लेंगे 5 सालों के अंदर। अभी जो 1 लाख करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, वो सुक्खू जी की अचीवमेंट है कि उनके कार्यकाल के अंदर 1 लाख हम लोगों ने पार कर दिया। अगले 3 सालों के अंदर कितना और कर्ज चढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश के अंदर लुके हुए काम कब पूरे होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। 2032 तो बहुत दूर है, 2027 तक ये क्या क्या करते हैं उसकी झलक इस तरह के बजट से मिल जाती है कि इसमें कुछ होने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ समय पास करना, टाइम पास करने के लिए ये बजट दिए जा रहे हैं। और कोई जिसको हम लोग कह सकते हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं है इन बजट को कैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, या लोगों से की हुई गारंटियाँ जो इन्होंने दी हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, युवा शक्ति को रोजगार कैसे देना है, भ्रष्टाचार पे लगाम कैसे कसनी है, प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी शुरू हुई है, जो गोलियां चलने का चलन शुरू हुआ, उसको कैसे रोकना है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं मुख्यमंत्री। उसके ऊपर तो वैसे ही ढीली ढाली बात कर देती है जो गवर्नमेंट, इनके मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, कि आप लोग तो बात का पतंगड़ बना रहे हैं। भैया, इस प्रदेश के अंदर गोलियां चलने की घटनाएं होंगी। दुकानदारों के ऊपर लोग मंडी में गोलियां चला रहे हैं, पूर्व विधायक के ऊपर गोलियां चल रही हैं। हम बिलासपुर DC कैंपस के अंदर गोलियां चल गई व्यक्ति के ऊपर, पहले 1 साल के अंदर अंदर ये गोली की घटना है। और एक ऐसे अधिकारी को, ईमानदार अधिकारी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। उसकी अभी इंक्वायरी चल रही है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है।
जो बेईमान अधिकारी हैं वो अच्छे कर्मचारियों के ऊपर, अच्छे अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके उनसे गलत जगह साइन करवाना चाह रहे हैं। उसके बारे में कोई बयान नहीं है इनका कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, ना ही उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ना वो उनके FIR में नाम आ रहे हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार और हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोगों को संरक्षण देने वाली सरकार और हिमाचल प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद चला करके अपने लोगों को खुश करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार से प्रदेश की जनता को अब कोई उम्मीद नहीं है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद नहीं बची है। वो भी सब लोग परेशान हो गए हैं, वो भी चाहते हैं इस गवर्नमेंट से कब छुटकारा। आपने जो है गोलियों की बात की, जिस तरह से बिलासपुर में पिछले दिनों गोली कांड हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आपके ही पार्टी के एक नेता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं जो पूर्व विधायक हैं। क्या लगता है ये कोई गैंग वॉर चल रही है वहाँ पर उनकी आपस में, क्योंकि इस तरह की बातें भी वहाँ पर निकल कर सामने आई है? मेरा तो ऐसा मानना है कि जो बिलासपुर के अंदर चला हुआ है, जैसा हमने बिमल नेगी जी के मामले में कहा है, उसमें भी एक बड़ी हाई लेवल की इंक्वायरी बिलासपुर के अंदर होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे वहाँ की जानकारी है, उसमें वहाँ पर उस ज़िले के अंदर कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो वहाँ किसी लोगों को ठेकेदारी नहीं करने देते हैं। वो चाहे खैर कटान की ठेकेदारी हो, वो चाहे PWD की ठेकेदारी हो, वो चाहे IPS डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर लेने का मामला हो, चाहे वहाँ चले हुए रेलवे के काम का मामला हो। वो वहाँ पर एक फरोतियों का काम चला हुआ है, एक धंधा चला हुआ है। उस रेलवे के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ पर रेलवे के पास, और वहाँ पर एक चिट्टा सप्लाई करने वाला बहुत बड़ा गिरोह है जिसमें बड़े परिवारों के नाम आते हैं, बड़े परिवारों के बच्चों के नाम आते हैं, और वो परिवारों के बच्चे अंदर भी रहे, और बड़े नेताओं के नाम आते हैं। और उसके बाद जब वो गिरोह टूटे तो उन गिरोहों ने ही एक दूसरे को मारने का काम शुरू कर दिया। अब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसके ऊपर प्रदेश सरकार कुछ ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। प्रशासन के ऊपर दबाव डाल करके कुछ लोगों को बचाने का काम किया जाता है, जिसका परिणाम ये है। ये तो सौभाग्य है वो संजीव कुमार PSO ने उसकी जान बचा दी जी, जो पूर्व विधायक है, वरना मुझे लगता है जो हिमाचल पे कलंक लग जाता कि पूर्व विधायक की ऐसे करके हत्या होगी, जो कि हिमाचल में होता नहीं है, ना हुआ है आज तक। लेकिन उस PSO ने हिम्मत रखी। और लेकिन आप दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखो कि उस PSO की खबर लेने कोई नहीं गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। इतने दिनों के बाद वहाँ पर CID के अधिकारी गए जिन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया। ना जिला के अधिकारी गए, ना प्रदेश का कोई अधिकारी गया। उस व्यक्ति ने अपनी जान के ऊपर 2 गोलियां लगने के बाद उसकी जान बचाई। तो ये तो हिमाचल प्रदेश की हालत है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने से या राजनीतिक दृष्टि से दोषारोपण करने से अच्छा नहीं है। हम लोगों को ठीक बात को ठीक कहना चाहिए, गलत बात तो गलत बात कहना चाहिए। BJP कांग्रेस के ऊपर अगर हम लोग खेलेंगे तो मुझे लगता है तू मैं ही टाइम निकल जाएगा। और जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं और गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, वो आनंद लेते रहे। इसलिए उनको आनंद नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों को तो परेशान होना चाहिए। गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जिसमें अच्छे आदमी को सहारा हो और बुरे आदमी को डर हो। यही गवर्नमेंट की परिभाषा है। अभी विमल नेगी का मामला सभी को पता है और कहीं ना कहीं परिवारजन जो ये भी कह रहे हैं कि उसमें CBI जांच भी होनी चाहिए। आपने भी जो है गवर्नर को जो ज्ञापन दिया है कि CBI जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही एक जो है सोशल मीडिया पर एक जो SP इंटेलिजेंस है, जो CID के हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट जारी की है कि अधिकारी जो है दबाव बना रहे हैं। क्या लग रहा है अफसरशाही हावी हो रही है हिमाचल में? हिमाचल के अंदर एक नया कल्चर शुरू हो गया है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं हमारे, बहुत से बड़े अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत से सेक्रेटरी भी अच्छे हैं, बहुत से डायरेक्टर्स भी अच्छे हैं, बहुत से डिप्टी कमिश्नर SP भी अच्छे हैं। ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे आ गए हैं, उनको हमें चुनना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। इसलिए उनको बड़ी पोस्टों के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। या तो उनको प्रदेश के बड़े जिनकी गवर्नमेंट है उनको बैठा करके एक बार समझा देना चाहिए कि भैया ये कल्चर जहाँ नहीं चलेगा। अगर वो नहीं समझते हैं, अगर वो कोई और संस्कृति जहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वो चाहे कोई भी अधिकारी हो, मैं नीचे से लेकर के ऊपर तक की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो लीडर्स की विल पावर के ऊपर है कि उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई BJP नहीं है। जो प्रदेश हम सबका है, जो देश हम सबका है। इसलिए इस प्रदेश के युवा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और हिमाचल प्रदेश के अच्छे वातावरण को ध्यान में रखते हुए, हमारी इमेज को ध्यान में रखते हुए, हम सब लोगों को अच्छे निर्णय लेने चाहिए और गलत व्यक्तियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कड़ा संदेश देना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा।
सर अगर बात की जाए तो आज के समय में युवा जो है हर वर्ग सड़कों पे है और युवा कहीं ना कहीं रोजगार की मांग भी सरकार से करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कुछ पिछले दिन जो है जो मल्टीटास्क वर्कर है वो भी अपनी नियमितीकरण को लेकर जो है सरकार के समक्ष आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि रोजगार भी अभी तक जो है उपलब्ध नहीं हो रहा है? जो पुराने पोस्ट कोडों पर भर्तियाँ जो पेपर हुए थे उन पर भी अभी तक भर्तियाँ नहीं हो रही है। रोजगार देने में तो ये गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो गई है। 5 लाख नौकरियां देने का इन्होंने मामला खोला था, इन्होंने सबॉर्डिनेट भंग करके उसको गठन करने में ही पहले तो 1 साल लगा दिया। आपको लगता था उसमें करप्शन, आप तोड़ो, हम कौन इनकार कर रहे हैं। जो भ्रष्ट उसमें थे उनको अंदर करो, उनके ऊपर केस चलाओ, लेकिन आप चेयरमैन और मेंबर बनाने में ही 1 साल लगा देंगे, तो जब वो ही नहीं चुने जाएंगे तो नौकरियां कब मिलेंगी। और अभी मल्टीटास्क वर्कर का आपने विषय बताया, अलग अलग विभागों के कार्यकर्ताओं को, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों का इन्होंने पैसा बढ़ाया, किसी का 200, किसी का 300, किसी का 500, लेकिन मल्टीटास्क वर्कर का 1 रुपया तक नहीं बढ़ाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो आउटसोर्सिंग में लोग लगे हुए हैं, मल्टीटास्क वर्कर से लेकर के अन्य पोस्टों के ऊपर लगे हैं, उन सब के बारे में प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। 10,000 12,000 से किसी का घर नहीं चलता है। तो ये नेताओं की जिम्मेवारी है कि प्रदेश के युवा को निराश होने का मौका ना दें और उनको रोजगार निकालें। अनेकों पोस्ट हमारी खाली पड़ी है, लगभग 1.5 लाख पोस्ट तो इन्होंने जो 2 साल से खाली थी उनको ख़त्म ही कर दिया, पोस्टें ख़त्म कर दी। 10,000 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी इन्होंने अलग अलग विभागों से निकाल दिए जिन्होंने कोरोना काल में काम किया। तो रोजगार देना तो दूर की बात है, जो तो लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। तो उसके नाते ही इनके विरोध में विरोध हो रहा है, उसके नाते ही इनका विरोध हो रहा है जगह जगह पे। आज दृष्टिविहीन हमारे भाई बहनें इनके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आपका कल्पना करो, जो बेचारों को आंखों से दिखाई नहीं देता है वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। तो आप गवर्नमेंट खुद देख सकती है कि इनके विरोध में कितनी बड़ी ज्वाला भड़क रही है। ये ज्वाला आने वाले टाइम में और बढ़ती है। सत्य जी, हमने देखा है आप सदन में अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। क्या आपके जो आप सवाल सदन के अंदर उठा रहे हैं, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, उनका सही जवाब आपको दूसरे सत्ता पक्ष की ओर से मिल रहा है? मैंने पिछले कल ही आपने देखा होगा जब मैं तक मोशन के ऊपर बोला तो मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय स्पीकर साहब के ध्यान में लाया कि जितने हम लोग प्रश्न करते हैं जिसमें गवर्नमेंट सच्चाई छुपाने की कोशिश करती है, तो यही बोल दिया जाता है कि हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। मैं कहा 10-12 प्रश्न तो मेरे हो गए 2 साल के अंदर की सूचना एकत्रित कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के पास सूचना नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, इतने बड़े दफ्तर हैं, करोड़ों रुपए हम लोगों ने IT सेक्टर में खर्च कर दिया, करोड़ों रुपए के हमने कंप्यूटर ले लिए, उनके अंदर सारी चीज़ें फीड हैं, एक क्लिक से सारे प्रदेश का हिसाब किताब आ जाता है। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट फंस रही है, गवर्नमेंट के जिसको उसको लगता है कि उनकी स्थिति ऑकवर्ड हो रही है, उसका वो जवाब ही नहीं देते हैं। तो जो गवर्नमेंट प्रश्न कई बार ऐसे तोड़ मरोड़ करके जवाब देती है कि जो हमने मूल पूछा होता है उसका जवाब ही नहीं आता है। तो जो गवर्नमेंट अपने नाकामियों को छुपाने के लिए विधानसभा का भी उपयोग कर रही है। यानी विधानसभा सेशन के अंदर तो सच्चाई आनी चाहिए, नहीं आ रही है वहाँ पर। और अलग अलग विधायकों ने बोला है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं आ रहा है, उत्तर आ रहा तो तोड़ मरोड़ करके दे रहे हैं, उचित उत्तर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं असहाय महसूस कर रही है अपने आप। जी, एक चीज़ देखी जा रही है कि चिट्टे का प्रचलन जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। आपका भी जो विधानसभा क्षेत्र है ऊना है, वो भी बॉर्डर एरिया के साथ लगता है, वहाँ भी कहीं ना कहीं चिट्टे का प्रचलन बढ़ रहा है। क्या लग रहा है एक तरह से रोजगार भी एक कारण हो सकता है चिट्टे का बढ़ना? क्या लगता है इसको रोकने के लिए क्या काम होना चाहिए? क्योंकि लोगों के बीच जब चर्चा चलती है तो एक बात आती है कि छोटे छोटे तस्कर तो पकड़े जा रहे हैं पर बड़े तस्कर जो है नहीं पकड़े जा रहे हैं। उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार हम लोग खाना पूर्ति के लिए केस बनाने के लिए छोटे छोटे केस बनाई जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े माफिया के लोग हैं, मैं तो कहता हूं कि वो जहां से जाने नहीं चाहिए दोबारा। जो जहां पर गैंगवार करने के लिए, गोली चलाने के लिए आ रहे हैं ना, 1-2 लोगों के साथ उत्तर प्रदेश जैसा हाल होगा तो दोबारा वो कहेंगे ना बाबा ना, हिमाचल में हम गोलीबारी करने नहीं जाएंगे, हम शूटर हैं, हम नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं हम लोग जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपनी पुलिस तैयार करनी पड़ेगी। हमारे पुलिस के लोगों को, हम लोगों को कमांडो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अलग से एक दस्ता बनाना पड़ेगा, उस दस्ते को ही इस काम में लगाना पड़ेगा। चाहे वो चिट्टा के बड़े सप्लायर हैं, चाहे वो गुंडागर्दी करने वाले जहाँ पर लोग हैं। आदमी को मौके के ऊपर अगर सबक नहीं मिलता है, शक्ति नहीं दिखाई जाती है, तो मुझे लगता है कि आदमी फिर दूर दराज के क्षेत्रों तक फैल जाता है और कहीं ऐसी परिस्थितियाँ ना हो कि हर गांव के अंदर एक सप्लायर खड़ा हो जाए। तो गवर्नमेंट को कड़े कदम उठाने चाहिए और अपना पराया ना देखते हुए गवर्नमेंट को इसके ऊपर सीधी कार्रवाई करनी चाहिए और छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके इतनी नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल करूंगा। आपने कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना तीसरा बजट पेश किया, पर जो पिछली घोषणाएं हैं वो भी पूरी नहीं है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। क्या लग रहा है जो ये बजट पेश हुआ है ये धरातल पर उतरेगा इससे, जिसमें जो वादे किए गए हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में, क्या ये पूरे होते नजर आएंगे?
मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए अभी 1 साल के अंदर क्या होता है। बजट उन्होंने दिया है, इसके परिणाम क्या आते हैं अगले बजट तक ये ध्यान में आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये शब्दों का मायाजाल है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया निराश हो चुकी है, कांग्रेस के लोग भी निराश हो चुके हैं। उनकी अध्यक्षा जी ने भी कई बार बोला है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, और उनके वर्तमान में मंत्री चंद्र कुमार जी ने बोला है कि कांग्रेस के संगठन को लकवा मार गया है। उनके सुपुत्र जो 3 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। तो इस तरह कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग दबी जुबान से बोलते हैं, अंदर बोलते हैं। सब लोग ऐसे नाराज हैं इस गवर्नमेंट से। लोग चाहते हैं इससे, लोग हमसे पूछते हैं कब जा रही है। हमने कहा आनंद लो, आप लोगों ने बनाई है, अच्छी वाली गवर्नमेंट तो लोगों ने गवाई है ना, तो इसलिए हम भी आनंद ले रहे हैं, आप भी आनंद लो। आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, तो इसलिए आप देखते हैं कितना आनंद आता है इसमें, कितना लोगों को निराश करते हैं और कब इसका अंत होता है। उस अंत की ओर बढ़ रही है ये गवर्नमेंट, और आने वाले समय में ये रहेंगे नहीं, जाएंगे। वो चाहे अभी जाएं, चाहे 5 साल के बाद जाएं, अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट दोबारा नहीं आएगी, और बहुत बुरी हार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की होने वाली है। जी बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती जी। इनसे हमने बातचीत की और आपने सुना कि जो हमने विधानसभा के बजट सत्र को लेकर इनसे बातचीत की है और इन्होंने अपनी बात पे बाकी से रखा है। आप ऐसे ही देखते रहें हिमाचल न्यूज़ 24/7। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।